कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं ना जिनका बर्ताव समझ ही नहीं आता। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो शायद शायद हमेशा के लिए लोगों को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये लाइन देखिए, सबसे खतरनाक लोग वो नहीं जो गुस्सा करते हैं या जो चिल्लाते हैं। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए आपको कंट्रोल करते हैं। सच है ना? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में खतरा दिखता कैसा है। और यही सोच हमें दो तरह के लोगों की तरफ ले जाती है। ये कहानी है साइकोपैथ्स और सैवेजेस की। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है। ये E.H. नाइट की किताब साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस पर बेस्ड है। और ये हमें कह सकते हैं, एक नया चश्मा देती है दुनिया को बिल्कुल अलग ढंग से देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, साइकोपैथ, यानी जो शांत रहकर अपना काम निकाल लेता है। अच्छा, तो सोचिए, एक साइकोपैथ का सबसे खतरनाक हथियार क्या हो सकता है? गुस्सा? नहीं। ताकत? बिल्कुल नहीं। उनका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार है उनका शांत रहना। कमाल की बात है ना, वो चिल्लाएंगे नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। वो बस देखेंगे, चुपचाप सब कुछ एनालाइज करेंगे और फिर ठीक उस मोमेंट पर स्ट्राइक करेंगे जब किसी को उनसे जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा होता। पता है उनके लिए इमोशंस क्या हैं? शतरंज के मोहरों जैसे। वो खुद कुछ फील नहीं करते, लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होता है कि सामने वाले के इमोशंस को कैसे यूज करना है और गेम जीतना है। और इसी टेक्निक का एक नाम है गैसलाइटिंग। इसका एक बहुत ही आम सा एग्जाम्पल सोचिए। ऑफिस का वो बॉस जो कभी चिल्लाता नहीं है, पर अपनी बातों से ऐसा घुमाएगा कि इंसान को अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगे। वो ये यकीन दिला देगा कि भाई गलती तो तुम्हारी ही थी, जबकि असल में कहानी कुछ और ही होती है। अच्छा, तो ये तो हुई साइकोपैथ की बात। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रीम पर। दूसरा टाइप है सैवेज, मतलब असली पावर का प्रदर्शन। साइकोपैथ और सैवेज में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो ये है कि सैवेज सोचता नहीं है, वो सीधा एक्शन लेता है। इनकी दुनिया बहुत सिंपल होती है। कोई रूल्स नहीं, क्या अंजाम होगा कोई फिक्र नहीं। बस एक ही लक्ष्य होता है, डोमिनेट करना, हावी होना। ये लोग अपनी प्रेजेंस, अपनी एनर्जी और डर से डोमिनेट करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए उस इंसान को जिसके एक कमरे में घुसते ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। यहाँ कोई लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर है। तो अब तक हमने दो एक्सट्रीम्स देखे, एक जो एकदम शांत और कैलकुलेटिंग है और दूसरा जो इम्पल्सिव और पावरफुल है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये दोनों एक हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसमें ये दोनों हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास साइकोपैथ्स जैसा ठंडा कैलकुलेटिव दिमाग हो, जो अपनी हर चाल 10 कदम आगे की सोचकर चले, और साथ ही उसमें एक सैवेज जैसी हिम्मत हो, बिना किसी डर के, बिना अंजाम की परवाह किए एक्शन लेने की। तो ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है? देखो, प्लान बनेगा एकदम परफेक्ट, एक साइकोपैथ की तरह, और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा एक सैवेज की तरह, बिना किसी खौफ के। अब ऐसे इंसान को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग समझ नहीं आती और उनका एक्शन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ठीक है, हमने इन खतरों को पहचान तो लिया, पर अब सवाल ये है कि इनसे खुद को बचाएं कैसे? तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये कोई मूवी नहीं है, ये असल जिंदगी है। ये लोग आपके ऑफिस में हो सकते हैं, सोशल सर्कल में, या कभी-कभी आपके बहुत करीब भी हो सकते हैं। और यहाँ हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, आंख बंद करके भरोसा करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर मुस्कुराहट असली नहीं होती और हर मदद के पीछे का इरादा नेक नहीं होता। तो इनसे बचने के लिए ये 3 स्टेप्स हमेशा ध्यान में रखिए। नंबर 1, ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, बस देखिए। नंबर 2, उनकी बातों पर मत जाइए, उनके बिहेवियर के पैटर्न को समझिए। और नंबर 3, इमोशनल नहीं, अवेयर बनिए, जागरूक रहिए। और हाँ, आखिर में ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि ये खेल भावनाओं का नहीं है, ये मनोविज्ञान का है। मतलब इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं, स्मार्ट होना भी उतना ही जरूरी है। तो अब ये सवाल है, क्या आपके आसपास कोई ऐसा है? सोचिएगा जरूर।